जब जब मंगल अपनी राशि बदलता है, उसका प्रभाव हर राशि वालों पर पड़ता है। कैसे बचें मंगल के प्रभाव से, कैसे बनाएं अपनी राशि को शुभ। क्या है हर राशि वालों के लिए मंगल का उपाय। इससे पहले कि नीच का मंगल राशियों पर असर दिखाए, कीजिए सरल उपाय और कुछ दान। क्या है मंगल का दान, बताएंगे पंडित वैभवनाथ शर्मा ठीक 7:02 पर। नमस्कार, सुबह के 7 बजने को हैं। मैं हूं पंकज भार्गव। हमारी खास पेशकश लेकर हम हाजिर हैं। आपकी किस्मत आज बुधवार कैसा रहने वाला है आपका आज का दिन, और क्या कहते हैं आपकी किस्मत के सितारे, ये सब जानेंगे आचार्य पंडित वैभवनाथ शर्मा से। साथ ही इनसे जानेंगे कि नीच का जो मंगल है उसका उपाय क्या है। नीच का मंगल हर राशि वालों पर क्या प्रभाव डालता है और कैसे उससे बचा जाए जब भी वो किसी राशि में प्रवेश करता है। क्या इसका उपाय है जानेंगे, लेकिन सबसे पहले पंचांग क्या कहता है पंडित जी, ये बताइए। जी पंकज जी, आज का पंचांग है विक्रम संवत 2068 मास है। आज आज की तिथि है कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि, बुधवार का दिन है। नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद, योग है गंड, करण है तैतिल। तो चलिए हम राशियों के सफर की बात करने उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। चेन्नई के पास चितेरी स्टेशन पर 2 ट्रेनों की टक्कर, हादसे में 9 लोगों की मौत, 85 से ज्यादा जख्मी। रेलवे की सुरक्षा प्रणाली पर सवाल, रेड सिग्नल तोड़कर ईएमयू ने खड़ी ट्रेन में मारी टक्कर, जांच शुरू। राजस्थान में एक सरकारी नर्स की गुमशुदगी पर बवाल, पति ने गहलोत के करीबी मंत्री पर लगाया अपहरण का आरोप। विशेषाधिकार हनन नोटिस का आज जवाब देगी टीम अन्ना, सांसदों ने लगाया था अपमान का आरोप। और दक्षिण गुजरात में लेप्टोस्पायरोसिस नाम की बीमारी का कहर, 2.5 महीने में 104 लोगों की मौत। जब जब मंगल अपनी राशि बदलता है, उसका प्रभाव हर राशि वालों पर पड़ता है। कैसे बचें मंगल के प्रभाव से, कैसे बनाएं अपनी राशि को शुभ। क्या है हर राशि वालों के लिए मंगल का उपाय। इससे पहले कि नीच का मंगल राशियों पर असर दिखाए, कीजिए सरल उपाय और कुछ दान। क्या है मंगल का दान, बताएंगे पंडित वैभवनाथ शर्मा ठीक 7:02 पर। तो यहां हम अपने दर्शकों को बता दें कि आज 14 तारीख है, लेकिन 9 तारीख से मंगल जो है नीच की राशि में आ गया है और 45 दिन तक इसका प्रभाव रहेगा। इसका दुष्प्रभाव भी हो सकता है। कैसे उससे बचा जाए, क्या उसका प्रभाव है और क्या उसके उपाय हैं, ये पंडित जी से जानेंगे। पंडित जी, सबसे पहले तो क्या प्रभाव है इसका? जी पंकज जी, देखिए ग्रहों का राशि परिवर्तन ये एक सामान्य प्रक्रिया है, ये दिन रात चलने वाली प्रक्रिया है। लेकिन इसी परिस्थिति में कभी कभी ऐसा होता है कि कोई ग्रह अपनी शुभ राशि में आता है, कोई अशुभ राशि में आता है। इसी प्रकार मंगल 9 सितंबर को जो है वो अपनी नीच राशि अर्थात मिथुन से निकल करके कर्क राशि में आया है। और ये जो 9 सितंबर को ये घटना हुई है और 30 अक्टूबर तक, आने वाले 30 अक्टूबर तक ऐसा रहने वाला है। क्योंकि मिलेंगे कैसे इन चीजों पर ध्यान दिया जाए? जी बिल्कुल पंकज, ये बहुत महत्वपूर्ण है किसी भी व्यक्ति के जीवन में। इसीलिए हम लोगों ने ये जो कार्यक्रम आज बनाया आपके सहयोग से, हमारे प्रोड्यूसर के सहयोग से, ये इसलिए बनाया कि आम जनता तक बहुत सहज स्वरूप में इसके उपाय मिल सके। हर व्यक्ति नहीं जानता कि उसकी राशि क्या है, हर व्यक्ति ये नहीं समझ पाता कि उसके ऊपर इसका क्या प्रभाव होने वाला है, कैसा प्रभाव होने वाला है। तो ऐसी परिस्थिति में क्योंकि मंगल से संबंधित ये जो भी ग्रहों की स्थितियां बन रही हैं वो मंगल से संबंधित है, और मंगल के जो अधिपति देवता कलयुग के
के जो प्रधान देवता बताए गए हैं वो हनुमान जी हैं। कोई भी व्यक्ति अगर नियमित दिनचर्या में, जैसे पंकज जी ने कहा, वो आज के समय में वो परिस्थिति बहुत ज्यादा प्रामाणिक है। जो व्यक्ति नौकरी पेशा है, सुबह 9 बजे से लेकर के रात 8-9 बजे तक जॉब करता है या अपने कार्य के समय में व्यस्त रहता है, उसको फिर दोबारा अवसर नहीं मिलता कि वो घर आकर के मंदिर जा सके या ऑफिस जाने से पहले मंदिर जा पाए। तो ऐसी परिस्थिति में अगर आप चलते फिरते या नियमित दिनचर्या बना लें, एक हनुमान चालीसा 2 मिनट की पढ़ लें, तो समझ लीजिए कि इसका जो भी नीचगत मंगल का प्रभाव आपके जीवन में आ रहा है वो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मंगल कई सारी परिस्थितियों का कारक है। आपके परिवार में भाई के साथ वाद विवाद, आर्थिक समस्या, रक्त जनित समस्या, चोट चपेट, दुर्घटनाएं, भीषण दुर्घटनाएं मंगल कराता है। आपके ऊपर कर्ज की स्थिति लेकर के आता है। लेकिन इन सब से बचने के लिए सिर्फ एक हनुमान चालीसा का पाठ कर लेना या बजरंग बाण हनुमान बाहुक का पाठ कर लेना आपको हमेशा सुरक्षित रखेगा, आपको इन सारे कष्टों से बचा करके रखेगा। चलिए अब अगली राशि की बात कर लेते हैं। अगली राशि है कैंसर यानी कि कर्क राशि। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए किसी प्रकार की छोटी या बड़ी संपत्ति से संबंधित समस्याओं से आपको मुक्ति मिल सकती है। तो परिवार में जो भी इस तरीके की घटना चल रही थी उससे मुक्ति मिलेगी। लेकिन ये राशिफल आज के लिए है। आपको आने वाले 45 दिन के लिए बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। आपको करना यह होगा कि भोजन करने से पहले अपने भोजन में से कुछ हिस्सा आप गौग्रास अवश्य निकालिए, आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। और आपको प्रयास ये करना चाहिए कि जब भी घर में भोजन बने, एक रोटी में थोड़ा सा देशी घी लगा करके अगर आप गुड़ के साथ गाय माता को देते हैं तो कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए जो भी कठिन समस्या बन रही है, आपके लिए विशेष जो इसका दुष्प्रभाव बन रहा है उससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिल जाएगा, आपको उससे मुक्ति मिलेगी। लेकिन ये समय निवेश के लिए उत्तम नहीं है। तो अगर कोई निवेश की योजना है तो थोड़ा सा आपको रुक जाना, थोड़ा सा इंतजार कर लेना। कहते भी हैं दुर्घटना से देर भली, आप बाद में पछताएं इसके पहले कि थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। तो कर्क राशि वाले आज इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ना करें। और जैसे कि पंडित जी ने कहा कि ये जो राशि हम आपको बता रहे हैं आज राशियों के बारे में, वो केवल आज के लिए पंडित जी। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। लियो यानी सिंह राशि। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपके प्रयास करने से आपके अधूरे कार्य पूर्ण हो सकते हैं। और आपको इस नीचगत मंगल के दुष्प्रभाव से बचने के लिए आपको करना यह है कि गुड़ की रोटी बना करके अगर आप कुत्तों को देंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। आपके जीवन में जो भी कष्ट, विशेषकर स्वास्थ्य संबंधी समस्या आनी है, बहुत ज्यादा क्रोध और उत्तेजना की स्थिति बनी रह सकती है या आपको रक्त संबंधी समस्या हो सकती है, उसमें तत्काल आपको लाभ मिल जाएगा। और ये समय आपके लिए भी निवेश से बचने का समय है। जल्दीबाजी में विशेषकर कहीं भूमि में या कहीं वाहन में निवेश करने से बचना चाहिए। तो कर्क और सिंह राशि वाले इन्वेस्टमेंट आज ना करें, यानी निवेश करने से उन्हें बचना है। अगली राशि है वर्गो कन्या राशि। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आज कार्य क्षेत्र में सहकर्मियों की तरफ से पूरी मदद मिलने वाली है। और उसके साथ साथ आपको करना यह है कि 10 वर्ष से कम उम्र की 9 कन्याओं की पूजा करके अगर आप उनको कुछ दक्षिणा देते हैं, विशेषकर कुछ लाल वस्त्र देते हैं, तो आपके ऊपर जो दुष्प्रभाव बन रहा है नीचगत मंगल का, निश्चित तौर में उसमें आपको राहत मिल जाएगी। अपने परिवार में या स्वयं के खराब स्वास्थ्य को नजरअंदाज मत करिए, उसको इग्नोर करना आपके लिए भारी पड़ सकता है। अब अगली राशि है लिब्रा यानी कि तुला राशि। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपको संतान और जीवन साथी के स्वास्थ्य के संबंध में कुछ चिंता रह सकती है। और आपको इन 45 दिन में, जब तक ये मंगल नीच का रहने वाला है, बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है अगर आप हनुमान जी को सिंदूर और चमेली के तेल का अर्पण करते हैं, जिसे चोला चढ़ाना कहते हैं। अगर आप हनुमान जी को ये चोला अर्पित करते हैं और उसके साथ साथ आप उनको दाहिनी भुजा में सिंदूर लगा करके स्वयं को अगर मस्तक पर तिलक लगाते हैं, तो निश्चित मान लीजिए कि नीचगत मंगल का जो भी दुष्प्रभाव आपकी राशि पर आना है, आपको उससे बहुत सुरक्षा मिल जाएगी। कवच सा आपके साथ साथ काम करेगा। आपको करना यह है कि कार्य में अगर इस बीच में 45 दिन में कोई अवरोध आता है या आज कोई अवरोध आता है तो उससे मन को निराश ना करें। बिल्कुल। और कहावत भी है कि पंडित जी की सब दिन ना होते एक समान। जी बिल्कुल। और अगर सुख दुख सुख ये तो साइकिल ऑफ लाइफ है। जी बिल्कुल। तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं। अगर आज कहते हैं पंकज जी की मन के हारे जीत है और मन के जीते जी बिल्कुल। तो यदि आपके कार्य में आज अवरोध आता है तो उससे अपने मन को निराश ना करें। ये पंडित जी आपको कह रहे हैं, तो इसका ख्याल आप रखिएगा। अगली राशि 8वीं राशि है स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए निरंतर चल रही व्यावसायिक योजना को बल मिल सकता है। ये समय आपके लिए बहुत उत्तम हो सकता है। और ये जो नीचगत मंगल का प्रभाव है आपके जीवन में, इससे बचने के लिए अगर इस 45 दिन में आप मूंगा धारण करते हैं या लाल हकीक अपने साथ रखते हैं, तो निश्चित तौर पे कह सकता हूं कि आपको उसके दुष्प्रभाव को समाप्त करके उसके शुभ फल मिलने शुरू हो जाएंगे। आपको आज की दिनचर्या में किसी के बारे में, कोई व्यापारिक व्यक्ति आपसे मिलने आने वाला हो, कोई अपॉइंटमेंट हो, किसी के बारे में पहले से कोई धारणा, कोई सोच बना करके मत रखिए। व्यक्ति मिले उसकी बात से और उसको पढ़ करके ही कोई निर्णय लीजिए। तो चलिए 8 राशियों के बारे में हमने पंडित जी से जान लिया है और अब 4 राशियां बाकी बची हैं, लेकिन एक ब्रेक लेना हमारी मजबूरी है। फौरन हाजिर होते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आपकी किस्मत।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 8 राशियों के बारे में हमने पंडित वैभवनाथ शर्मा से जाना है और अब 9वीं राशि धनु। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आपकी मित्र मंडली आपसे कुछ खर्च करा सकती है और उसके कारण आपका सामाजिक और पारिवारिक नुकसान भी हो सकता है। परिवार में कुछ क्लेश भी बना रह सकता है, जिससे आपको बचना चाहिए। और धनु राशि वाले जातक लोगों को इन 45 दिन के लिए क्या करना है, जब मंगल नीच राशिगत हुआ है तो आपको करना यह है कि रात को तांबे के कलश में पानी भर करके आप अपने सिरहाने रख करके सोएं और सुबह किसी कांटेदार पौधे में वो जल डाल दें। अगर आप वहां पे ऐसा करते हैं, जल का सिंचन करते हैं और उस जल को रात भर अपने सिर के पास रख करके सोते हैं, तो समझ लीजिए कि इस 45 दिन में आपके ऊपर जो भी दुष्प्रभाव आना है आप उससे सुरक्षित रह सकते हैं। और उसके साथ साथ कुछ सावधानियां रखनी है, विशेषकर रुपए पैसे के लेन देन में आपको बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट और बहुत ज्यादा सावधान रहना है, आपको इस मामले में भी धोखा मिल सकता है। और अब 10वीं राशि की बारी आती है, ये है मकर राशि। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए अधिक क्रोध व उत्तेजना आपकी प्रतिष्ठा को कलंक भी लगा सकता है। तो आज की दिनचर्या में आपको अपनी वाणी और अपने व्यवहार को बहुत ज्यादा संभाल करके रखना है, बहुत नपातुला बोलें। और इन 45 दिन के लिए जब मंगल का जो दुष्प्रभाव आपके राशि पर आ रहा है उससे बचने के लिए आपको शहद का दान कर लेना मंगलवार बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। आपके ऊपर जो भी दुष्प्रभाव आना है उससे आप सुरक्षित हो सकते हैं। और उसी के साथ साथ अगर आप रामचरितमानस का पाठ करें या ओम अंगारकाय नमः मंत्र का जाप करें तो निश्चित तौर पे आप सुरक्षित हो जाएंगे। एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि, इनके जातकों के लिए पंडित जी आपका क्या कहना है? जी, कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज प्रयासरत रहने से आपको नए व्यापारिक अनुबंध प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि अभी मैंने बताया कि मंगल पिछले 9 सितंबर को नीचगत हुआ है अर्थात कर्क राशि में है, तो उसके दुष्प्रभाव से बचने के लिए आपको करना यह है कि आपको लाल वस्त्र का दान कर लेना, किसी गरीब को भरपेट भोजन कराना। और जो आप दान की वस्तु देंगे किसी गरीब को, उसमें तांबे का कोई पात्र होना या तांबे का एक सिक्का होना अनिवार्य है। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। और इस दौरान मन में चंचलता बहुत ज्यादा होगी, आपके मन में कुछ नए विचार आ सकते हैं, कहीं नया इन्वेस्टमेंट करते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, इससे आपको बचना होगा, इसको नियंत्रित करना होगा, अन्यथा आपको धोखा मिल सकता है। आखिरी राशि है मीन राशि। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए कार्य क्षेत्र में आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है, तो आपको बहुत आज की दिनचर्या में संभल करके काम करना। आज आप लाल वस्तुओं से परहेज रखें तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और इन आने वाले 45 दिनों में आपको मीठा खाना, मीठे का दान करना, विशेषकर जब भी आप घर से निकलें तो एक छोटा सा उपाय, टोटका जिसे कह सकते हैं, घर से निकलते समय एक गुड़ का टुकड़ा, अगर गुड़ की डली मुख में डालेंगे तो निश्चित तौर पे जो मंगल का दुष्प्रभाव चल रहा है आपके ऊपर वो बहुत अच्छे तरीके से नियंत्रित हो जाएगा। और गुड़ का दान कर लेना, गेहूं का दान करना आपको लाभ देगा। आपके मन में बहुत सारे सवाल होते होंगे अपने भविष्य को लेकर, वो आप पंडित जी से जान सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी नोट कीजिए, ईमेल एड्रेस है kismat@network18online.com। अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ बताएं और फिर कोई भी भविष्य से जुड़ा सवाल आप पंडित जी से ईमेल के जरिए कर सकते हैं। पंडित जी, इतनी जरूरी जानकारी आपने दी आज के दिन और राशियों के बारे में बताया, बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में पधारने के लिए। यहां हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद IBN 7 पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा लगातार।